आकाश ने मुझसे कहा था कि वो मेनका आंटी के रूम में थोड़ा टाइम बिताना चाहता है। कहीं उसने तो ये सब कुछ। क्या हो रहा है यहाँ पर सब कुछ? आकाश तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ थे तुम? हाँ मुझे क्या होगा? I'm fine। नहीं, हमें लगा तुम मिल नहीं रहे हो, कमरा तहस नहस हुआ था तो पता नहीं कहाँ हो तुम। भाई मैं तो अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया था। और ये यहाँ पर सब कुछ हुआ क्या है यहाँ पर? ये देखिए ना भैया, मच्छी के कमरे को किसी ने क्या कर दिया। वो तो बेचारी इस दुनिया में है भी नहीं। किसने किया होगा, क्यों किया? एग्जैक्टली इसी रूम में ये सब कुछ हुआ है। बाहर, इस रूम के बाहर ये तहसने से पूरे पेरिस में और कहीं तो नहीं है। तो दिस इज नॉट नॉर्मल। कोई बात नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे। आप सब बाहर चलिए, मैं इसे स्टाफ को बोल के ठीक कराता हूँ। चलिए। जानवी, बाहर प्ले एरिया चेक किया? जी हाँ। ऊपर जाके टेरेस पे चेक करो कहीं रिपी बात हो नहीं। प्लीज फटाफट से जाओ। लॉन की तरफ देख ले बेटा। मैं साथ चलता हूँ, आपकी आइए। हम लॉबी में लिफ्ट के आसपास देखते हैं। तुम चिंता मत करो, रिम्पी को कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएगी। रिम्पी एक छोटी सी बच्ची है, मेरी बेटी। मैंने सारा पैलेस ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही है। तुम चिंता मत करो, रिम्पी मिल जाएगी। मैं कुछ भी करके रिम्पी को ढूंढ के लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। मुझे घबराहट सी हो रही, ऐसा लग रहा है कि काली शक्तियों ने रिम्पी को अपने वश में कर लिया। नहीं नहीं बेटा, भगवान न करे ऐसा हो। हमारी रिम्पी को कुछ नहीं होगा बेटा। ये कुंदरी पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे ख्याल से दीपांक बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस महल में इतनी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं तो किसी को भी डर लग सकता है। आई मीन इट्स ओके। अब लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे काली शक्तियों का साया है, डायन का साया है। अब लोग कहते हैं तो सही होगा, नहीं तो अदरवाइज क्यों ऐसे कोई गायब होगा। और वो याद है मामा जी की डेड बॉडी किस हालत में मिली थी? एग्जैक्टली अब तो मुझे भी लगने लगा है कि इस महल में डायन का साया है। डायन, काली शक्तियां, ये जगह किसी के लिए ठीक नहीं हो सकती। खजाना पैसा क्या भाड़ में है। मुझे जल्द से जल्द कुंदनी को यहाँ से लेकर निकलना होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। और वैसे भी देखा जाए तो मेनका आंटी की जैसी मौत हुई है, वो ऐसे छत से गिर के, कुछ समझ में नहीं आया ना। Yeah, I know, right? Weird. I told you, कुछ गड़बड़ है इस जगह पे। ये वीर और जानवी कहाँ चले गए? वीर, तुमने देखा ना आकाश रिम्पी को लेकर कितना ज्यादा कंसर्न था, उसके बावजूद भी तुम उस पर कैसे शक कर सकते हो? दिस इज इनसेन वीर, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? जानवी मेरी पूरी बात तो सुनो यार। लिसन, मैंने आकाश को इसी रूम में लॉक किया था, किसी ताले से लॉक नहीं किया था उसे। ये इस पूजा के धागे से लॉक किया था। इसकी हालत देखो जानवी, और अब इस पूरे रूम को देखो, अफरा तफरी मची है यहाँ पर जानवी, सारा सामान बिखरा हुआ है। ये जानवी, ये दरवाजा पूरा का पूरा दरवाजा टूटा हुआ है। Can't you see this? Okay, fine, तुम्हारी बात मान लेते हैं। आकाश बिल्कुल ठीक है, ये आकाश ने नहीं कहा। पर जानवी, आकाश इसी रूम में था। इतना कुछ हो गया रूम में और आकाश को एक खरोच तक नहीं आई, छोटी सी भी खरोच नहीं आई उसे। बहुत लॉजिक ढूंढती हो ना तुम। ढूंढो, इस बात का भी लॉजिक ढूंढो है जानवी। जानवी, ये सब नॉर्मल नहीं है। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता यार। आकाश ही डायन है, और अब ना मुझे शक नहीं है इस बात पे। आई एम 100% श्योर ये आकाश ही डायन है।
तुमने देखा ना आकाश ने क्या किया? मतलब एक इंसान को उछाल के इतनी दूर फेंक देना, ये किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आकाश। ओके फाइन जानवी, तुम्हें बेवकूफी करनी है करो, पर तुम किसी की जान को स्टेक पर रख कर नहीं करोगी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे कोई भी सीक्रेट्स, हमारी कोई भी डिस्कशन, हमारी कोई भी बात तुम आकाश से डिस्कस नहीं करोगी। जब तक आकाश की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, आकाश से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करोगी। लेकिन फिर जानवी प्लीज, रिम्पी यार, ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से रिम्पी की जान खतरे में आ जाए। रिम्पी को कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं रिम्पी को कुछ नहीं होने दूंगी। और जब तक राजा की लाश हमारे पास है, डायन रिम्पी को कुछ नहीं करेगी। थैंक यू। अब बताओ करना क्या है? हमें राजा का अंतिम संस्कार करना होगा और उसके लिए हमें पूरे परिवार को शामिल करना होगा, सबको समझाना होगा। मैम, आपको आकाश सर बुला रहे थे। जानते, रिमेंबर दिस, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेगी आकाश से तुम। If that's what you want, and I want. And be very careful about it. हेलो सर। हेलो जी सर। शादी के इवेंट के लिए सारी तैयारियां हो गई? हाँ सब हो गया सर, ऑलमोस्ट डन है सर। दैट्स गुड। एक काम करो, आप लोग डिनर के लिए ब्रेक कर लो, उसके बाद मिलते हैं। ओके ओके गाइस, आधे घंटे का डिनर ब्रेक है। ओके कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जानवी। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम और मैं इस तरह आमने सामने आए, नफरत में, इन गुस्से में। लेकिन आज राजा की लाश को छुपाकर तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तुम्हारे प्यार और पागलपन की वजह से वो लड़की को मैंने हर बार छोड़ा, लेकिन अब नहीं। भूल गए तुम्हारी माँ का युगों युगों का मकसद। नहीं छोड़ूंगी मैं उस जानवी को। भूलो मत, तुम एक डायन हो, डायन। तुम एक मामूली इंसान से प्यार कैसे कर सकते हो? आज मजबूरन मुझे माँ और जानवी में से किसी एक को चुनना होगा। क्या करूं मैं? तुमने मुझे बुलाया, वीर को सिर्फ और सिर्फ तुम गलत साबित कर सकते हो आकाश। प्लीज मेरी मदद करो उसे गलत साबित करने में। अब मिस्टर चौधरी, आपने मुझे बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट काम था। रिम्पी, मेरा मतलब है रिम्पी नहीं मिल रही है। सब लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं जानता हूँ वो बच्ची आपको मासी समझकर आपके साथ काफ़ी वक्त बिताती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कि होटल स्टाफ ने बताया कि कल शाम को तुम्हारे साथ थी। तो आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ पर हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे आपको वाकई नहीं पता कि वो कहाँ जा सकती है?
कहाँ पे होगी, अचानक कैसे गायब हो गई। एंड डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल वियर्ड इस शहर से अचानक छोटे छोटे बच्चों को गायब हो जाना। अगर एक बार मुझे पता चल जाए ना कि वो इंसान कौन है, ट्रस्ट मी मिस्टर चौधरी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। रिम्पी को ढूंढना बहुत जरूरी है। होटल की बदनामी तो छोड़िए, लेकिन सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो रिम्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मॉम के कमरे की जो हालत थी वो कौन कर सकता है, और क्यों? जानवी डायन में विश्वास करती थी, और तुम भी करती हो ना। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद डायन सच में है। ओ, तब डायन में यकीन करने लगे? नहीं, यकीन तो नहीं, लेकिन जब बार बार ऐसे हादसे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है। तुम्हें डायन में विश्वास है ना? तुम्हें लगता है सब कुछ डायन कर रही? पर डायन क्यों करेगी? क्या वो गुस्से में तो नहीं है? या फिर वो किसी से बदला लेना चाहती है? या फिर किसी ने उसकी कीमती चीज उससे चुरा ली है? कल रिम्पी तुम्हारे साथ थी ना, और तुम डायन से लड़ने की बात भी कर रही थी, तो कहीं तुमने तो कुछ नहीं चुराया है? Are you out of your mind? मैं डायन से क्या चुराऊंगी? वैसे आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे आप डायन के वकील हो। और आप तो ऐसे बात करिए जैसे आप कुछ छुपा रही हैं। मेरी छोड़िए मिस्टर आकाश चौधरी, आप बताइए आप क्या छुपा रहे? मैं आपसे क्या छुपाऊंगा मैडम? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ जानती है तो मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कोई मदद करूं। बताना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। What? तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हो? जानवी रुको, बात पूरी करके रहो। जानवी, क्या बात क्या है? तुम्हें मुझ पर शक है? उस इंसान पर शक है जो तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करता है। I love you more than my life, जानवी। अब मैं जानता हूँ कि सब तुम्हें कुंदनी समझता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जानवी हो, मेरी जानवी। तुम्हारी हर सांस से वाकिफ हूँ मैं, तुम्हारी हर धड़कन गवाही देती कि तुम मेरी जानवी हो, मेरी। समझ में नहीं आता है कि किस पर भरोसा करूं। हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं किसी पर भरोसा कर सकूं। नहीं जानती मैं कौन क्या है, किसके साथ है, नहीं जानती मैं। बेवकूफ़ी मत करो जानवी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी ताकत से लड़ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो, बता दो मुझे कि राजा की लाश कहाँ है, वरना मैं माँ को नहीं रोक पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानवी, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। मुझे मजबूर मत करो जानवी, वरना सब खत्म हो जाएगा। मत करो ऐसा, मेरी मदद करो। I love you आकाश, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तुम पर शक करने में मेरी जान जाती है, लेकिन क्या करूँ आकाश, मजबूर हूँ मैं। सच साबित होने तक मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर तुम वाकई डायन हो तो मेरा प्यार, हमारी जिंदगी, हमारा साथ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज मुझे बचा लो।
सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या कर रही है? अक्ल नहीं है क्या तुझे? सॉरी सर। मैं एक पल में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ जानी, लेकिन हर बार मेरा प्यार रोक लेता है मुझे। इस तरह मेरे प्यार का इम्तिहान मत लो। राजा की लाश मैं तुमसे लेकर आऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रिम्पी माँ के कब्जे में है, तुम्हें वो लाश देनी ही होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मासी, मुझे बचाओ, मुझे पापा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। चुप हो जा। तुम सच्ची बहुत गंदी हो। मैं तुमसे नहीं डरती, और तुम देखना कि जानवी मासी मुझे ऐसे बचा के लेके जाएंगी। चुप। मैं जानती हूँ तुम और वो आकाश अंकल दोनों मिले हुए हैं। मैं सबको बता दूंगी, और देखना एक एक चीज का बदला लेंगी वो तुमसे। महासौ मंत्र विधि तक तुझे जिंदा रखना है। ये तो तेरी किस्मत अच्छी है, वरना कब का काट के फेंक चुकी होती मैं। ये छोटी सी बच्ची कहाँ जा सकती है? भाभी, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। वही, और भाभी भी यहाँ नहीं है। क्या मतलब? मैं जानती हूँ रिम्पी कहाँ है। क्या? तो बताओ ना कहाँ है वो, कैसी है वो, ठीक तो है? पर रिम्पी डायन के कब्जे में। क्या? मत रखो बेटा। मेरी बच्ची डायन के कब्जे में। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। पता नहीं उस डायन को हमारे परिवार से क्या दिक्कत है। पहले मानवी को मुझसे छीन लिया, और अब रिम्पी। ओह गॉड। मत रखो बेटा। क्या कह रही हो तुम? क्यों करेगी वो ऐसा? क्योंकि हमने डायन से राजा की लाश छीन ली है, और इसीलिए रिम्पी को उठा ले गई है। राजा? कौन सी लाश? क्या कह रही हो तुम? मैं आपको समझाती हूँ। लाश का कुछ पता चला? अभी तक कुछ नहीं माँ। उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी। जानवी! तो इसका ये मतलब है कि उस डायन को अपना मकसद पूरा करने के लिए उस राजा की लाश की जरूरत है। लेकिन हम उसे वो लाश लौटा नहीं सकते, वरना डायन की शक्तियाँ और भी बढ़ जाएगी। तो फिर हम क्या करें? एक रास्ता है जीजू, वो हमें राजा की लाश का अंतिम संस्कार करना होगा, और ये विधि पूरी करने के लिए मुझे आप सब लोगों की मदद की जरूरत है। प्लीज मेरा साथ दीजिए, आप सब लोगों को डायन की सच्चाई का सबूत भी मिल जाएगा। प्लीज मेरा साथ दीजिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्या कह रहे हो दीपक? क्या दकियानुसी बातों में फंस गए हो तुम? घर से बच्ची गायब है और तुम ये सब? कुंदरी, डायन, तंत्र मंत्र, राजा, ये सब क्या है? हम में से कोई भी तुम्हारे इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये पागलपन नहीं है, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। तुम फिल्मी लोगों का तो सच भी काल्पनिक होता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अरे तुम हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हो? चली जाओ यहाँ से। चलो कुंदनी, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। राज, चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, मैं उस लाश को वापस लेकर आऊंगा। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी सारी शक्तियाँ उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। तेरा दिल तेरे मकसद पे हावी हो जाता है। तू उस लड़की से प्यार करने लगा है, और ये मत भूल कि तू एक डायन है, और डायन और एक इंसान के बीच कभी प्यार का रिश्ता नहीं हो सकता। तू चाहता तो एक नजर में उस लड़की को भस्म कर सकता था, लेकिन नहीं, तूने उसको हर दर्द से बचाया। वो लड़की मेरे हर काम में, हर विधि में बाधा बनती रही, और तू उसे बचाता रहा। अब तू कुछ नहीं करेगा, अब मैं उसे रोकूंगी। मैं नहीं माँ, नहीं माँ, आप उसे कुछ नहीं करोगे, उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा।
मेरा वादा है, आप मुझे बस एक मौका दे दो, बस एक आखिरी मौका। मैं उस लाश को आपके पास यहाँ पर लेकर आऊंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आखिरी मौका? लेकिन ये सिर्फ आखिरी मौका है। अब तूने अगर कुछ नहीं किया, अपना काम पूरा नहीं किया, मैं उस लड़की को मार डालूंगी। विराज हाथ छोड़िए। विराज क्या कर रहे हैं आप? लग रहे हैं मुझे। अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं? क्या सुनूं? हाँ, मतलब तुम यहाँ किसी खजाने को ढूंढने नहीं आई थी, तुमने झूठ कहा मुझसे। और ये डायन, तुम कब से ऐसी बातों में यकीन करने लगी कुंदनी? क्या हो क्या गया तुम्हें? बहुत हो गया, चाहे सच हो या झूठ। एक बात क्लियर है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं दिख सकता। हम अभी के अभी यहां से जाएंगे, अभी निकलेंगे। चलो। राजा की लाश के अंतिम संस्कार किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है ना तो आप जाइए यहाँ से, लेकिन मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। फिर अब तक तुमने कहा, मैंने सुना, अब मैं कहूंगा और तुम्हें सुनना ही होगा। चलो अपना सामान बांधो, चलो। राज, वीर, ये फोन? ये तो फोन रिम्पी का है। वीडियो अपडेट। चाचू, चलिए। उस लड़की ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। मैं ये डायन वायन में नहीं मानता। काली शक्ति, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब ख्याली बातें हैं। रिम्पी घर से गायब है और वो चाहती है कि हम ये मान ले कि डायन हमारी पोती को उठा ले गई है। सब बकवास है। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे घर की बच्ची गायब है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये लड़की कुंदनी अगर हमारी मदद करना चाहती है तो क्या हर्ज है? रिम्पी उसकी कुछ नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद करना चाहती है, तो उसकी बात मान लेने में क्या हर्ज है? जो हो चुका है उससे ज्यादा क्या बुरा होगा भाई साहब? अभी आप क्या कह रही हैं? देखिए भाई साहब, आपको याद होगा मानवी को भी डायन के सपने आते थे, जानवी भी डायन की बातें करती थी, और अब ये कुंदनी भी। एक जना गलत हो सकता है लेकिन हर कोई नहीं। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि डायन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाबूजी। रिम्पी के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे लगता है हमें एक बार कुंदनी से बात करनी चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। मैं उस कुंदनी को अपने परिवार के आसपास भी नहीं आने देना चाहता। मालूम है ना तुम्हें, जानवी बनकर कैसे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है उसने? कैसे भरोसा कर ले उसका? भाई साहब, आपको भरोसा करना पड़ेगा। वो लड़की कोई और नहीं है, वो जानवी है, हमारी अपनी जानवी। शेष, तुम्हारा दिमाग खराब। अंकल, इतना नाराज होने से पहले आप ये एक बार ये वीडियो देखिए। ये रिम्पी ने अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। अंकल, इस वीडियो को देखने के बाद सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। कितनी मेहनत की हमने, ऊपर से नीचे तक सबको पैसे खिलवाए, डीएनए रिजल्ट स्टैंपर करवाए ताकि हम जानवी को कुंदनी प्रूव कर सकें। क्या फायदा हुआ? तुम टेंशन मत लो, वो कुंदनी इस घर से बाहर जरूर जाएगी। वो जानवी इस घर से बाहर जरूर जाएगी और उसके बाद आकर्ष सिर्फ तुम्हारा होगा। ये तो मेरी जानवी है। भगवान, मैं अपनी बच्ची को ही नहीं पहचान पाया। भाई साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उन दोनों लड़कियों ने हम लोग की आंखों पे पट्टी बांध दी थी। आप इनकी बात मान जाइए। ये हमें धोखा देती रही और जानवी चीख चीख के सच कहती रही। और अंकल, I'm sorry, पर इस सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें जानवी की हेल्प करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसके पास चलना चाहिए, प्लीज। चलो। हाँ, मुझे ले चलो उसके पास। विराज, दरवाजा खोलिए। मैंने कहा खोलिए, मुझे बाहर निकालिए। विराज, आपका दिमाग खराब हो गया। विराज, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उस बेचारे बच्चे की जान खतरे में है। क्या कर रहे थे? विराज, छोड़िए मुझे। क्या कर रहे आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब अगर आवाज उठाई या मना किया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए।
मुझे जो करना मैं कर लूं। जबरदस्ती करेंगे आप मेरे साथ? मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अब मैं देखता हूं कि कौन रोकता है मुझे। अब मुझे आवाज नहीं चाहिए, तमाशा नहीं चाहिए मुझे। चुपचाप चलो मेरे साथ। राजा पागल हो चुके। कोई है? मेरी बच्ची, हमने अपनी जानवी के साथ कितनी ज्यादती की, पता नहीं कैसी होगी हमारी बच्ची। जानवी, जानवी, इस कमरे में विराज और जानवी, मेरा मतलब कुंदनी जी कहाँ मिलेंगी? सर वो अभी चेकआउट करके गई हैं, अभी अभी रूम हैंडओवर किया है। चली गई? अभी निकले होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जल्दी चलिए, हमें उन्हें रोकना होगा। चलिए आइए। चलो चुपचाप चलो। उठाओ बैग, उठाओ उठाओ बैग, चलो उठाओ। चलो चुपचाप चलो। चुप। अरे हटो, पीछे हटो। चुपचाप चलो। पीछे पीछे, कोई बीच में नहीं आएगा। चुप चुप। पीछे पीछे। विराज, देखिए, हमारे रास्ते से हट जाइए, हमें जाने दीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन मेरी जानवी कहीं नहीं जाएगी। पापा, हम तुम्हें हमारी जानवी को कहीं नहीं ले जाने देंगे। पागल हो गए क्या आप लोग? ये आपकी जानवी नहीं है, ये मेरी कुंदनी है। ओ, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। मैंने सबके सामने प्रूव तो किया था, डीएनए रिपोर्ट्स दिखाए थे ना मैंने। ये आपकी जानवी नहीं है, आपकी जानवी मर चुकी है। पागल आप हो गए। जानवी आपके साथ में खड़ी है, डीएनए रिपोर्ट्स बदली गई है। यकीन नहीं होता ना आपको? रुकिए, ये देखिए, प्रूफ देखिए आप। इतनी मेहनत की हमने, ऊपर से नीचे तक सबको पैसे खिलवाए, डीएनए रिजल्ट सैंपल करवाए ताकि हम जानवी को कुंदनी प्रूव कर सकें। क्या फायदा हुआ? तुम टेंशन मत लो, वो कुंदनी इस घर से बाहर जरूर जाएगी। वो जानवी इस घर से बाहर जरूर जाएगी और उसके बाद आकर्ष सिर्फ तुम्हारा होगा। देख लिया? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। मेरी कुंदनी मुझे छोड़कर मैं नहीं मानता। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ये मेरी कुंदनी है। कुंदनी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम चलो चलो। झूठ नहीं, चलो, मार दूंगा मैं। मारना है? मार दूंगा। मारना चाहता है ना, मार। हम भी इसी धोखे में जी रहे थे, हमारी बेटी मर चुकी है। लेकिन नहीं, सच ये है विराज के, ये हमारी जानवी है। छोड़ दो इसे। हटिए बाबूजी। समझते क्या है अपने आप को? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे पापा पर हाथ उठाए? आपकी बदतमीजी इतने दिनों तक इसीलिए बर्दाश्त करती आई क्योंकि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे पता था कि आप दुखी हैं, आप हर्ट हैं, आप अपनी बीवी से बेहद प्यार करते हैं और आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब धोखा हुआ है। लेकिन बस, सॉरी, बहुत हो गया। आज आपने मेरे पापा पर हाथ उठाकर हर रिश्ते की मर्यादा को लांघ दी है विराज। नाउ जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। जीजू, इन्हें बाहर निकाल दीजिए। कौन? चलो निकलो यहाँ से। चलो। मैं वापस आऊंगा कुंदनी, जरूर वापस आऊंगा। जिसको तू ठीक है ना बेटा? हाँ ताई जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है कि आप लोग सही वक्त पर पहुँच गए। अगर आप लोग सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं विराज आज मेरे साथ क्या करता। वो मुझे मुंबई वापस लेकर चले जाते और मेरा मकसद अधूरा रह जाता। बेटा, वो हमारी आंखों के सामने तुझसे इतना बुरा व्यवहार करता रहा और हम लोग चुपचाप देखते रहे। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने तो लोगों के कहने पे तेरे अंतिम संस्कार की क्रिया भी पूरी कर दी थी। हमें माफ कर दे बेटा। नहीं ताई जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग मुझे वापस मिल गए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? मुझे तो पहले से ही ज्ञान था कि ये हमारी जानवी है। एक मैं ही था जिसने इस पर विश्वास किया था, इसका साथ दिया था।
चाचू मैं याद हूँ आपको। ठीक है तुम जीते हम हारे। ओके दोनों बहनों ने मुझे मेरी बेटी से अलग करना चाहा। ये चंद्रिका और नंदिनी को जेल भिजवा कर मैं सुकून लूंगा। नहीं पापा, अभी नहीं। उन लोगों के बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले राजा की लाश का अंतिम संस्कार करना होगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट है पापा। बेटा मैं अब भी इन डायन की कहानियों को नहीं मानता, पर मुझे आज मेरी बेटी मिल गई है। बेटा तू जो कहेगी मैं वही करूंगा, तेरी बात को नहीं टालूंगा। थैंक यू पापा। भाई साहब, जो कार्य हम करने जा रहे हैं, डायन उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने परम मंत्रों से ये ताबीज बनाया है, इसके अंदर सुरक्षा शक्ति मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग एक एक करके इसे बांध लें। और हाँ, सबसे खास बात, इस बारे में हम 3 लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते। पृथ्वी भैया, भाभी और आकर्ष। क्यों बेटा, ये सब तो अपने ही लोग हैं। हाँ ताई जी, लेकिन हम नहीं, वो क्या है कि डायन जो है ना, वो जानवी को रोकने के लिए उसके अपनों का इस्तेमाल कर रही है, और उसकी नजर जो है वो इन तीनों पर है। तो हम सोच रहे थे कि इन तीनों को ना बताएं। ये तुम क्या कह रहे हो ब्रिजेश? पापा, ये वक्त नहीं है सवाल जवाब करने का। मैं सब कुछ आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन प्लीज इस वक्त आप हम लोगों का साथ दीजिए। एक बार राजा का अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। प्लीज पापा। ठीक है बेटा। कल डायन का सारा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ पता चला कि राजा की लाश को कहाँ छुपा के रखा है? हमने हर वो जगह ढूंढा जहां जानवी लाश को छुपा सकती है। लाश कहीं नहीं मिली। कोई इशारा भी नहीं मिल रहा है। जानवी की चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत है। इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद भी अगर वो चुप है, तो आखिर वो करना क्या चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पल पल की खबर चाहिए मुझे उसकी। खुद ही नजर रखो उस पर। पापा, आप सब लोग तैयार हैं ना? पापा देखिए, आप रोज की तरह शांत सामने के दरवाजे से ही जाना। अगर किसी ने कुछ भी पूछा ना, तो कोई भी बहाना बना दीजिएगा, लेकिन प्लीज सच मत बताना। आप लोग कहते ना कि आप सब लोग पूजा में जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं। मैं और वीर पीछे के दरवाजे से जाएंगे, वरना शक हो जाएगा अगर हम सब साथ में गए तो। ठीक है बेटा, आओ। चलो वीर, हम इधर से चलते हैं। पापा, ताई जी, रुकिए। अरे पापा, ताई जी, हम आपको आवाज लगा रहे थे, आप रुक नहीं रहे थे। कहाँ जा कर रहे हैं आप लोग? क्या बात है चाची जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, चुप क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, वो जनंता को बेटी हुई है ना, तो प्रसाद चढ़ाने हम महाकाल मंदिर जा रहे हैं। इतना अच्छा प्लान बनाया आप लोगों ने और हमें बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलिए भाई। आप दोनों के बिना पूजा कैसे करेंगे? चलिए। वैसे भी ताऊ ताई हैं, तो इनका तो बहुत हक बनता है ना। तो आप हाथ पैर धो लीजिए जाकर। क्या है कि साथ ही मंदिर चलते हैं, भोलेनाथ का पवित्र मंदिर है ना, तो बड़े बड़ों के पाप धुल जाते हैं। बहुत अद्भुत शक्तियां हैं वहां पे, तो हाथ पैर धो के जाना चाहिए। बहू, विशाखा बहू, ये पूजा का सामान गाड़ी तक ले चलो। नहीं, वो मेरे हाथ साफ नहीं है। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग जाइए, हम बाद में आते हैं। वैसे भी हमें कुछ काम है। हाँ आकर्ष, वो जो काम तुम कह रहे थे उसे हम खत्म कर लेते। ठीक कह रहे हैं, चलिए। चलो, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ लोग। भाभी, आज अपनों से झूठ बोलना पड़ रहा है। आकर्ष हमसे इतना पूछता रहा, लेकिन हम कुछ बता नहीं पाए उसे। पता नहीं भाई साहब, जानवी ने ये सब क्यों किया, पर हमने भी उससे वादा किया था ना, और वादा निभाना सच और झूठ के ऊपर होता है। आप चिंता मत करें, बस राजा का अंतिम संस्कार अच्छी तरह हो जाए, फिर हम आकर्ष से भी माफी मांग लेंगे। हाँ,
चलो चलो। तो इसका मतलब ये लोग मंदिर नहीं, लाश के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया जानवी। मेरे प्यार की एक हद थी और उस हद को तुमने पार कर लिया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। 500 सालों में पहली बार राजा की लाश गायब हुई है। मेरा 500 सालों का इंतजार। वो लड़की लाश को जलाकर मुझे रोकना चाहती है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो मुझे नहीं रोक सकती, मैं नहीं हार सकती। कोई नहीं रोकेगा माँ आपको। उस लाश को कोई नहीं जलाएगा, मेरा वादा है आपसे। अब बातों से कुछ नहीं होगा। वो लाश नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए उसके लिए राजा का जिंदा होना बहुत जरूरी है। राजा जिंदा होगा माँ। पूरे परिवार को इकट्ठा करके उसने खुद गलती कर दी। अब हमें रिम्पी और लाश दोनों मिल जाएंगी। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या। पापा, यही वो राजा है जिसे डायन ने 500 सालों तक अपने कब्जे में रखा था। पर क्यों? कौन नहीं है? ये राजा राजेंद्र आदित्यवंशी है। आदित्यवंशी के सबसे बड़े राजा थे ये। आज इनके अंतिम संस्कार करके इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और डायन का मकसद भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेटा, महल के गुप्त कमरे में तुमने हमें इस लाश और राजा के बारे में बताया था, लेकिन हम में से किसी ने इस बात को माना नहीं। माफ कर दे बेटा। नहीं पापा, मेरी बातों पर यकीन करना आप तो क्या किसी के लिए भी आसान नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है पापा। हमें विधि शुरू कर देनी चाहिए और इंतजार करना सही नहीं होगा। चाचा जी, आप विधि शुरू कर दीजिए। इतना तूफान अचानक इस वक्त कैसे आ गया? डायना में रोकने की कोशिश कर रही है। जानवी, जल्दी से आग लगाओ। हाँ जानवी, जल्दी जल्दी बेटा। बुझ गया पापा। डायन, डायन। हाँ डायन, इतने दिनों से ये लड़की जो चीख चीख कर कह रही थी वो सच था। डायन हूँ मैं, डायन। तुम सब पागल हो जो इस लड़की की बातों में आ गए। अब तुम नहीं बचोगे। वो बच्ची रिम्पी, वो मेरे कब्जे में है। अगर राजा की लाश को कुछ भी हुआ तो तुम सब नहीं बचोगे। उस बच्ची को मैं मार डालूंगी। नहीं, रिम्पी को कुछ मत करना प्लीज। रिम्पी को कुछ मत करना, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ मत करना प्लीज। मुझे ये चाहिए, राजा की लाश। मुझे राजा की लाश दे दो और रिम्पी को वापस ले लो। बोलो जल्दी। तुम्हें जो करना है करो। जिसकी लाश ले जानी है ले जाओ, लेकिन मेरी रिम्पी को मुझे वापस कर दो। पापा! रिम्पी! रिम्पी, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। पापा है, तू फिक्र मत कर। पापा मुझे बचाओ, मासी! विशाखा और पृथ्वी, अरे क्या कर रहे हो बच्ची को? हमारी बच्ची को छोड़ दो। पृथ्वी, विशाखा बहू। रिम्पी मैं आ रहा हूँ। रिम्पी नहीं दीपांक, नहीं दीपांक। पापा, मासी कुछ कहिए प्लीज। इस राजा को छोड़ दो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची की जान खतरे में है। जानवी, अगर यही तरीका है तो मान लो इसकी बात, दे दो राजा को। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। रिम्पी सबसे पहले हमारी तरफ आएगी, उसके बाद ही हम राजा की लाश तुम्हारे हाथों सौंपेंगे। मंजूर है? हाँ ठीक है। पापा! वीर, रिम्पी, मशाल जला। रिम्पी रुको, सब ठीक हो जाएगा। रिम्पी, देखो
अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की ना तो हम अभी इसी वक्त राजा को जला देंगे। भेजो रिम्पी को। भेजो उसे, भेजो। रिम्पी, पापा। रिम्पी, रिम्पी तू ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? दीपांग, 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 दीपांग। पापा ये कौन सी जगह है? चलो चुप। अरे चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। चुप। पापा। बात मत करना। ये सब पापा? बिल्कुल मुंह बंद। आपने झूठ बोला, आप मेरे पापा नहीं हो। शाबाश बेटे शाबाश। इतनी देर से हम सब तरीका ढूंढ रहे थे, लेकिन आज तूने बता ही दिया कि तू मेरा बेटा है, मेरा। शातिर, तेज, चालाक, लेकिन जो तूने किया वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अब राजा की लाश भी यही है और ये लड़की भी। आओ महासुमंत्र की विधि शुरू करें। अब इस विधि को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जाओ ले आओ उस लड़की को। ये सब मेरी गलती है। आज सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बेचारी रिम्पी की जान खतरे में। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे। एक सेकंड, लिसन जानवी। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी भैया और विशाखा भाभी डायन के गुलाम है, और ये तीसरा गुलाम कौन है? आज उसी की वजह से रिम्पी हमारे पास नहीं है। कौन हो सकता है जो दीपांग बनकर आया और रिम्पी को लेकर चला गया? पता नहीं मुझे, लेकिन बात जो भी है, आज डायन के पास रिम्पी भी और राजा की लाश भी। वो अपनी तंत्र विधि शुरू करती होगी। हमें कैसे भी करके डायन को रोकना होगा, वो रिम्पी को बचाना होगा। तो ठीक है जानवी, पर डायन तक पहुंचेंगे कैसे? एक ही रास्ता है। मैं एक दिव्य दृष्टि तंत्र करूंगा जिससे मैं रिम्पी की सुगंध पा जाऊंगा। सुगंध? जानवी, आखिरी बार रिम्पी ने तुमको छुआ था। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे हाथों पर उसकी सुगंध अभी तक ताजा होगी। ये तंत्र मैं तुम पर करूंगा। हम रिम्पी तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। इस विधि को पूर्ण होने के बाद एक पंख तुम्हें दिखाई देगा, और ये जो पंख है यही हमें रिम्पी तक लेकर जाएगा। परंतु इसमें एक खतरा है। कैसा खतरा चाचू? इस विधि में इतनी ऊर्जा है कि हो सकता है कि बात क्या है चाचू, बताइए मुझे। हो सकता है कि क्या? तुम्हारी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए। ब्रिजेश, तुम ये विधि नहीं करोगे बस? हाँ जानवी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कोई और उपाय तो होगा रिम्पी तक पहुंचने का? नहीं। ये विधि होगी चाचू, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना खोना पड़े, लेकिन हमें रिम्पी को बचाना होगा। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त हमारे लिए कुछ भी नहीं।